कुछ दाने धनिया के जलाकर देखो, तुम्हारे जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। मैं क्या कर रहा हूं? जड़ से समाप्त करना चाहते हो अगर प्यार की समस्या, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे प्यार के बीच में जो अड़चने हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच में कोई आ रहा तो वो जड़ से समाप्त हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर अपने घर परिवार किसी की भी ना सुने, अगर तुम चाहते हो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे भागे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे इशारों पर नाचे, तो कुछ दाने धनिये की जलाकर देखिए, फिर देखिए चमत्कार। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपके साथ मजबूत किया जाता है। आपके हर रिश्ते नाते रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ आपके जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए वो सारे साधन क्रिएट किए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवश्यकता हो। रिश्तों के हर रंग को, हर रूप को देखा जाता है, चाहे वो आपका निजी लाइफ हो, पारिवारिक, दाम्पतिक, मैरिटल, शादीशुदा, वैवाहिक जीवन, या आपके अपने परिवार के किसी व्यक्ति का, बिटिया दामाद का, बेटे बहू का, या नंद देवरानी जेठानी इत्यादि किसी भी रिश्ते रिलेशन में कहीं कोई समस्या है, बच्चे बिगड़ गए हों, लड़का या लड़की किसी अनदर चीजों में दिमाग लगा रहा हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ पर 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है जो गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, सब बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं और आपको मजबूत बनाकर आपको स्ट्रांग करते हैं, आपको जिताते हैं। और ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ये विषय, ये सब्जेक्ट, ये संदर्भ सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। हम आज फिर से आपके साथ रिपीट कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं धनिया के कुछ दाने जला देने से आपके जीवन में तलाक जैसी चीजें नहीं रहती। धनिया के कुछ दाने जला देने से आपकी लाइफ में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धनिया समझते हो ना आप? धनिया के कुछ दाने जला देने मात्र से आपके प्यार में आ रहे बीच के लोगों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। कान भरने वालों को, भड़काने वालों को, अलग करने वालों को सदैव दूर रखा जा सकता है। धनिया के कुछ दाने जला देने से आपका प्यार छिनने से बच जाएगा, किसी और का होगा ही नहीं। आपका प्यार सिर्फ आपका होगा। उसकी शादी तय हो गई हो, शादी होने जा रही हो, एंगेजमेंट होने जा रही हो, ऐसी किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, धनिया के कुछ दाने जला दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। धनिया अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। तंत्र में इसे बहुत स्पेशली माना जाता है, अध्यात्म में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आध्यात्मिक लोगों में ऐसा कहा जाता है कि धनिया स्थिरता का प्रतीक है। जब बड़े लेवल का कोई तंत्र करता है तो अपने आसन पर धनिया के कुछ दाने या कुछ पत्तियां बिछा करके अपने आसन को बांध कर किया जाता है। बड़े लेवल का जो तंत्र होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ा प्रयोग किया जाए तो धनिया के दाने या धनिया की पत्तियों से किया जाता है। धनिया वो वस्तु है जो केवल सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए या केवल टेस्ट मेंटेन करने के लिए नहीं। धनिया वो चीज है जिस खेत में, जिस जमीन पर धनिया नहीं उगती या धनिया नहीं हो पाती, उस जगह दोष होता है। कहते हैं अगर आप अपने घर का दोष देखना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है अपने गमले में धनिया उगा करके देख लीजिए। धनिया उगती है तो आपके घर में दोष नहीं है, धनिया नहीं उगती तो आपके घर में दोष है। धनिया अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है। धनिया वही है जिसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए उत्पन्न किया था। धनिया वही चीज है जिसकी ताकत से बहुत सारी चीजें करी गई हैं और कहीं कहीं पर धनिया, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ा ध्यान समझिएगा, धनिया पत्नी को भी कहते हैं भाषा में। धनिया क्या किसे कहते हैं? धनिया पत्नी को कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी का नाम भी धनिया है, इसलिए तो लक्ष्मी का पूरक माना जाता है। जब भी लक्ष्मी पूजन करना हो तो धनिया की पंजीरी जरूर बनती है। ये बहुत अच्छे पौराणिक लोग जानते हैं इस बात को, जो बहुत
धर्म के लोलुप लोग हैं उनको ये बात पता है। धनिया में अनेकों लक्षण हैं, अनेकों उसके लाभ हैं, लेकिन धनिया का ये प्रयोग जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे ऊपर है। इससे बड़ा प्रयोग बना ही नहीं धनिया का। ऐसा करने से आपकी अपनी सेज सैया सुख बढ़ता है, आपके जीवन में प्रेम उल्लास बढ़ता है, पारिवारिक और दाम्पतिक सुख में वृद्धि होती है। जो पति पत्नी आपस में एक साथ रह के भी एक ना हो पा रहे उनके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग है ये। जो लोग एक होकर के भी एक ना हो रहे हो, जब आपका पार्टनर कहे कि सब ठीक है पर शादी नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। जब आपका पार्टनर आपके साथ हर चीज करना चाहता है बस शादी नहीं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग है ये। क्योंकि सेज सैया सुख नहीं देगा, बाकी सब देगा लीगली, हाँ, सबके सामने समकक्षता में, सार्वजनिक रूप से कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। तो आज उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। सीधे उधर की वो लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। धन्यवाद गुरुजी आपका। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, अकेले ही आ रहे हैं मेरे को लेने। बस आगे भी अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखना, ताकि मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर जेठ सब मेरे साथ अच्छे से रहें, ससुराल में प्यार मिले, सम्मान मिले, ऐसी कृपा बनाए रखना। थैंक यू गुरु। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, सब तरफ से धन्यवाद आपका। आपने मुझे चुना, मेरी बात मानी, उपाय किए, सोल्यूशन किए और तुम जीत गए। इन सब चीजों के लिए बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय की बात कर लेता हूं। आपको इसके लिए चाहिए बहुत महीन सुई, हल्का पतला धागा और धनिया के वो दाने जो थोड़े से बड़े हो। धनिया के दाने चाहिए आपको 51। अब आपको करना यह है कि धनिया के दानों को आप हल्दी और दूध के मिश्रण में भिगो दीजिए। ध्यान समझिए, हल्दी और दूध का मिश्रण थोड़ा पतला बनाइएगा, कम हल्दी डालिएगा दूध में, भिगो दीजिए। भिगोने के बाद बिल्कुल पतली सुई से एक सुई से उसको चुभा चुभा के माला जैसा बनाना है। पर जैसे ही आप चुभाते रहेंगे वैसे अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है और शुरुआत में एक शब्द, आखिरी में एक नंबर बोलना है। क्या बोलना है? ओम इदम महम। क्या बोलना है? इदम महम। और बाद में सेवन, इदन महम सेवन, इदन महम सेवन, ऐसा करके डालते जाना है और पूरा माला बना करके गांठ लगा लेनी है। और जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी रात्रि में उसे तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। सुबह उठ करके खूब सारी आग बनाइए, दहकते हुए अंगार जैसी। कुछ नहीं मिले तो खूब सारा कपूर जला करके उसमें अपने पार्टनर का नाम ले करके बोल देना है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओ। ओम गौरी शंकराय नमः, ऐसा बोलकर डाल दीजिए। बस इतना कर देने मात्र से जीवन पर्यंत के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए और हमेशा के लिए पूरे विश्व की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती एक होने से। मन से करना, श्रद्धा से करना, अद्भुत शक्ति दे रहा हूं आज आपको वो चीज प्रदान कर दी जो विश्व में शायद ही किसी को मिली होगी। आज तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसके आगे ब्रह्मास्त्र भी फेल है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और जिंदा रहने की कोशिश करो। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करो और खुद का ख्याल रखो। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।